नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिनकर हेल्पिंग में। यहाँ पर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे या हम आपसे चर्चा करेंगे कि हम लोग पढ़ाई में डाइवर्ट क्यों हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आजकल का एनवायरनमेंट पढ़ाई के हिसाब से थोड़ा चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर पढ़ाई के लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपके लिए थाली परोस के नहीं लाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि मैं पढ़ना क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के बाद जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादातर ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें अपने टाइम टेबल को फॉलो पर्याप्त रूप से करना है। लेकिन हम ये नहीं करते। अपन जैसे मान लीजिए कल फ्रेंड का फ़ोन आ गया, यार कि कल मेरा बर्थडे है और आ जाए, अपन बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो हम अपने टाइम टेबल को फॉलो, जैसे आपका टाइम टेबल है 8 बजे से 10 बजे तक का, और उसको सेलिब्रेट भी उसी टाइम पे करना है, तो आप क्या करेंगे, यार एक दिन में क्या होता है, एक दिन में क्या होता है, कल कवर कर लेंगे। बल्कि अगर आपने वो चीज़, बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चे उस चीज़ का ध्यान ना दे करके उसको कवर नहीं कर पाते। और होता क्या है, आप एक बार ये गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, अब जैसे बार बार करते जाएंगे तो आपका रूटीन वो खराब हो जाएगा, और इसके कारण आपका पढ़ाई में मन ज़्यादा नहीं लग पाएगा। आप सेलिब्रेशन जैसा कि और दोस्त कर रहे हैं वो करेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे पढ़ाई से। और सबसे बड़ी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन का मेन रीज़न आजकल मैं देख रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा हैं। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हैं। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, हमें पता है हमें मोबाइल फ़ोन यूज कम करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, उसका अच्छा यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं, एजुकेशन से रिलेटेड 2-3 चैप्टर माना पढ़ भी लिए, एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, लेकिन मोबाइल हाथ से गिरेगा नहीं। खाना खाओगे तो मोबाइल हाथ में, सुसु जाओगे तो मोबाइल हाथ में, पोटी जाओगे तो मोबाइल हाथ में। मतलब मोबाइल आपकी हार्ट बीट बन चुकी है। आप उसके बिना असहज फील करते हैं और उससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, आप कहो या ना कहो। मैंने भी ये चीज़ फील की है, इसलिए उसके ऊपर वीडियो भी बना रहा हूँ। अब मेरा क्या है, मैं तो जॉब में हूँ। जब शाम को हार थक के आ जाते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब आप यकीन मानिए, उस थोड़ा बहुत के चक्कर में मेरे 8 से 10 कब बज जाते हैं मुझे खुद पता नहीं चलता। कभी यूट्यूब देखेंगे, कभी गाने सुनेंगे, कभी यूट्यूब कभी गाने। और अगर पेरेंट्स पूछ लें तो क्या कर रहे हैं बेटा, नहीं पापा हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल रिवाइज कर रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं। आजकल स्मार्ट बोर्ड में क्या है, आप पट से दूसरी स्क्रीन पे आ जाओगे, स्टडी मटेरियल खोल लोगे। और दूसरा डिस्ट्रैक्शन, आप मोबाइल से क्या करते हो, बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम्स आ गए हैं जो कि एडिक्टिव है, इतने एडिक्टिव कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उसकी लत कब लग गई। फ्री फायर है, और भी अच्छे अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कीजिए, इतने अच्छे लगते हैं, देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं। अगर कोई इसको एक बार डाउनलोड कर ले, वो तो बहुत बड़ी जीबी का होता है। जो जुनूनियत वाले गेमर्स होते हैं वो खेलते हैं, और बहुत से इसमें पैसा भी कमा रहे हैं। वो बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले एजुकेटेड होना है। एजुकेटेड होने के बाद ये तो आपकी साइडलाइन है, साइडलाइन है ये तो। आप इसको एज ए एंटरटेनमेंट यूज कर सकते हो, ना कि एक प्रोफेशनल। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, बात की नहीं। अगर आपकी स्टडी पूरी हो जाती है और आप इसमें फ्यूचर बनाना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आप सक्सेस भी करोगे। लेकिन अभी जो आपकी उम्र पढ़ाई की है, केवल पढ़ाई पे ध्यान दें। पढ़ाई के अलावा जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको आप पहले एक एक करके रिमूव करें, क्योंकि पूरे डिस्ट्रैक्शन एक बार में नहीं जाएंगे। ये मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप किसी विमल खाने वाले से आप ये कहोगे यार विमल खाना तो बेकार है, विमल खाना तो बेकार है, तो उनका जवाब क्या होगा? यार सर इससे कुछ नहीं होता, सर इससे कुछ नहीं होता, कैंसर तो जो नहीं खाते उनको भी हो रहा है। अरे तो आप इनवाइट क्यों कर रहे हो भैया, जब आपको पता है कि इससे कैंसर होता है और जिस जो नहीं खाता उसको भी हो रहा है, आपको पता है उसको क्यों हो रहा है, उसका इंटरनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वो क्या चीज ऐसी ले रहा है, आपको बता के थोड़ी करेगा वो। ये चीजें हमको समझना है। हमारे पास भी उतना ही टाइम है जितना औरों के पास है, सक्सेसफुल लोगों के पास है। आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जो सेकंडों में करोड़पति बनते हैं, सेकंडों के हिसाब से कमा रहे हैं। हम उनकी जैसा कमाने के लिए नहीं भिड़े, हम पहले उनके जैसे बनने के लिए भी ना बने, सबसे पहले एजुकेटेड बने, अपने विषय को इतना मजबूत बना लें कि आप उसमें से कोई ना कोई शोध कर सकें। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो अपने साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल करें। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाने में अच्छे हैं, पढ़ा सकते हैं, तो आप एजुकेशन फील्ड चूज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप साइंटिस्ट के काबिल हैं तो आप उसमें ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काबिल हैं, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको लगना चाहिए, कोई चीज लगना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन क्या है? आपको जो अच्छे काम करने से कोई चीज रोक रही है, आप उसको करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आप करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो ये है आपका पहला डिस्ट्रैक्शन। आपने सपना तो बना लिया कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन उसके लिए आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। आपने सोच लिया, ऐसा तो है नहीं कि आपने सोच लिया अरे भाई मैं तो आईएएस बनना चाहता हूं और एक बार एग्जाम दूंगा, एक बार में नहीं 2 बार में, पहली बार तो ट्राई होता है, दूसरी बार भी ट्राई कर लेंगे, तीसरी बार भी ट्राई कर लेंगे। अरे भाई जब आपका 2, 3, 4, 5 साल में अगर नहीं होगा ना, तो आप इतने परेशान हो जाएंगे कि अब इसके बाद मैं करूं क्या। इसलिए सबसे पहले आपको करना ये है कि क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, आपने सोच लिया है 12th के बाद आपको करना है, तो आप 12th के बाद उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ में अपने विषय के अकॉर्डिंग पढ़ाई जारी रखनी है। और ये फालतू के पचड़े जो होते हैं जिंदगी में, ये फालतू के जो पचड़े होते हैं ना जिंदगी में, उनसे दूर रहें। आपको आपके माँ बाप पढ़ाने के लिए कितनी दूर भेज देते हैं। कोटा है, दिल्ली है, मुखर्जी नगर दिल्ली यूपीएससी का केंद्र बताते हैं। वहाँ यूपीएससी करने वालों की बहुत तादाद है। वहाँ करने क्यों जाते हैं? आदमी वहाँ सेक्रीफाइस करता है अपने डिस्ट्रैक्शन से, वही लोग आगे निकल जाते हैं। आप बाहर जाके पढ़ो, चाहे घर पे पढ़ो, आपको गाइडेंस अच्छा मिलेगा। आप उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो पक्का आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप भी ये कहते हुए मिल पाए जाओगे कि मेरे पास डिग्रियां तो बहुत हैं लेकिन जॉब नहीं है। जॉब किसके पास नहीं होती है? जॉब उन लोगों के पास नहीं होती है जो उनके स्किल, जो उसमें महारत हासिल नहीं कर पाते। माना किसी ने बीएससी की, एमएससी कर ली, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से कर ली, लेकिन उसके अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो वो कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, टीचिंग का भी नहीं निकाल पाएगा। टीचिंग एक ऐसी लाइन है जहां पर आप भविष्य बुनते हैं।